आज मेगा मॉल ओनर्स एसोसिएशन की ओर से परिसर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रघुनंदन सेन गुप्ता, पूर्व विभागाध्यक्ष मैनेजमेंट साइंसेज आईआईटी कानपुर ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष एडी नरोना, राम अवतार बंसल, मोहम्मद रजीउद्दीन, आशीष गुप्ता, डॉक्टर मोहम्मद मिनहास जाफरी, मनीष अग्रवाल, तुलसीदास चोपड़ा, अनुराग गुप्ता, संजय कुमार शाही, डॉक्टर अंगना सेन गुप्ता, डॉक्टर गुंजन सिंह व प्रताप साहनी समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षा, ईमानदारी और कर्मठता पर जोर देते हुए 2 कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ क्या क्या कहा, आइए सुने इस खास रिपोर्ट। मैं हिंदी में बात ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो मार्जना कीजिएगा। देखिए, जब भी मैं कुछ ऐसे संबंधन में आता हूँ तो बहुत भावुक हो जाता हूँ। इमोशनल ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इसीलिए नहीं। प्रोफेसर सेन गुप्ता, श्रीमती सेन गुप्ता जी, हमारे चोपड़ा साहब, मिसेस चोपड़ा, अपने तुलसिया जी, कॉमरेड प्रताप, गुंजन जी, आप सबका स्वागत है और प्रेस बंधुओं का भी स्वागत है। प्रतिवर्ष हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग ये समारोह मनाते हैं। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये इसलिए कि हम लोगों के अंदर देशभक्ति के गुण भर जाए। हर बार मैं हर 6 महीने में कुछ ना कुछ बोलता हूँ, लेकिन अपनी बार मैंने एक प्रेस कटिंग लिया जो कल के हिंदुस्तान अखबार में छपा है और इसमें ये लिखा है, देश में कल की खबर है ये, देश में 84,000 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल बंद हुए। डरावनी बात, पिछले 7 वर्षों में 84,000 स्कूल सरकारी या सरकारी मान्यता सहायता प्राप्त स्कूल बंद हो गए। कहने का मतलब प्रतिदिन 3 स्कूल बंद होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए क्या संकेत कर रहा है? और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है, चिंता का कारण यह है कि मुफ्त नगद योजनाओं पर ज़्यादा खर्च होने के कारण शिक्षा के लिए फंड कम पड़ जाता है। यह सोचिए, रेवड़ी बांटने के कारण शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। और जो प्रांत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शिक्षा स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है, जिन प्रांतों में सबसे ज़्यादा गिरावट है उसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड सबसे अधिक कमी आई। और जो प्रांत अच्छे चल रहे हैं वो है दिल्ली, पंजाब, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, जिनका स्कोर अच्छा है। मैं क्योंकि आज ये हमारे बीच शिक्षाविद भी है, तो मैंने कि शिक्षा के बारे में हम बोलेंगे और हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग रेवी खाने के चक्कर में ना पड़े। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा। ये हमारा मौलिक आवश्यकता है। यदि नहीं है तो रोजगारी नहीं है, और रोजगारी नहीं है तो तरक्की नहीं होगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप चाहे कमर कस लीजिए, कहीं कटौती करिए कि शिक्षा में कहीं कमी ना हो। हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे साथ जो हम पे निर्भर हैं, उनकी शिक्षा में कहीं कमी ना रह जाए। यदि इस पर हम ध्यान देंगे तो अवश्य हम इस तिरंगे का आदर करेंगे और इस देश की तरक्की होगी।
सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं वो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। डॉक्टर साहब जिस तरीके से भावुक हुए झंडे को लेकर के, हमारे घर के बच्चे वो कल शाम से ही तैयारी कर रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे कि अपने स्कूल के बोर्ड पे उनका ड्राइंग उस तरीके से हो जाए। तो वो एक जो स्पिरिट जो पहली जनरेशन के लोगों को थी 15 अगस्त का, वो दूसरी जनरेशन के लोगों में थोड़ी सी कम हमको दिखी, लेकिन बहुत उत्साह था। और तीसरी और चौथी जनरेशन के पास आते आते ये 15 अगस्त से 26 जनवरी हॉलीडेज हो गया कि वो बस छुट्टी का दिन उनके लिए बन गया है और बस छुट्टी ही मनाते रहते हैं। तो वो जो एक स्पिरिट थी भारत को लेकर के, भारत के विजन को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के जिन लोगों ने देखी थी, वो अपने से दूसरी पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी तक तो ट्रांसफर कर पाए। वो जज्बा, वो संवेदनाएं भारत को लेकर के, भारत के लोगों को लेकर के, लेकिन आज की पीढ़ी तक वो जो जज्बा था वो बहुत कम ट्रांसफर कर पाए बच्चों के अंदर। और तमाम लोगों के लिए आज बस छुट्टी का ही दिन है, देर से सोकर के उठेंगे कर रही है। इस बात को लेकर के तकलीफ भी होती है क्योंकि हम नहीं थे उस दौर में, लेकिन उस दौर को महसूस करते हैं किताबों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, जो भी वीडियोज़ हैं उसके माध्यम से, और जो भी वीडियो उन्होंने देखे और आज जो है उसके माध्यम से। बात शिक्षा की हो रही थी, तो शिक्षा सिर्फ एक बुनियादी ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारा भोजन है हमारे दिमाग की, उसके बिना कुछ भी नहीं है। और लोग वाकई में जो शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ पाते, और जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, उस मतलब के बिना तो आप और भी कुछ नहीं है उसके लिए। और पूरे देश में जो अभियान चल रहा है एजुकेशन को लेकर के, देखिए हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तमाम दूसरे नागरिक मंच के जो भी मुद्दे हैं वो सारे ज़रूरी हैं, लेकिन शिक्षा एक बुनियादी सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो हमको एक ऐसी ताकत देती है कि हम सामने चाहे जो भी हो उससे सवाल पूछ सकें। ये सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही आ पाता है। तो शिक्षा औपचारिक नहीं, मतलब सामाजिक तौर पर हमारी जो भी चेतना है उसको जागृत करने के लिए है। तो भारत आज़ाद हुआ था आज के दिन, कुछ समय के बाद 26 तारीख को हमारा संविधान भी लागू हो गया था। तो उस जज्बे को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक भी ट्रांसफर कर पाए कि आज़ादी का मतलब क्या था, उनको हम बता पाए कि आज़ादी के लोग, आज़ादी के लिए लोग मरे हैं, उन्होंने जान दी है अपने, और जाने किस तरीके से, बस वो मरने के लिए तैयार रहते थे। तो उनको लगता था कि आने वाले समय में कभी भारत आज़ाद हो जाएगा, वो नहीं देख पाएंगे लेकिन वो सपने देख रहे थे। तो इस जज्बे को हम अपने आने वाली पीढ़ियों में भेज सके, उस जज्बे के साथ हम बस इतना ही चाहेंगे। और आपको बहुत बहुत आज की बधाई और शुक्रिया।